आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हालांकि बीच में कुछ खबरें ये भी सामने आई थी जिसमें बोला जा रहा था कि मनमोहन की सरकार को गिराने से बचा लिया अतीक अहमद ने। हालांकि वो खबरें जो थी वो झूठी थी। न्यूक्लियर डील वाली जो बात थी वो फिलहाल सच्चाई है। समाजवादी पार्टी को उस समय ऐसा लग रहा था कि अतीक वैसा ही करेगा जैसे उससे कहा गया है, जैसा डील हुआ है, जैसा कि सपोर्ट मैंने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मांगा गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अतीक ने वोटिंग जरूर की थी लेकिन विपक्ष में वोटिंग की थी। फिर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी को गुस्सा आया और फिर अतीक को निकाल दिया गया। अतीक पर दर्जनों नहीं सैकड़ों केस दर्ज थे लेकिन कोई भी प्रूव नहीं हो पा रहे थे। लगभग असंभव लग रहा था। अतीक 2009 में फिर से प्रतापगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ता है अपना दल पार्टी से, लेकिन हार जाता है। 2012 में इलाहाबाद पश्चिम से विधानसभा का चुनाव फिर लड़ता है, फिर भी हार जाता है। 2014 में मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी में मतभेद होने के बावजूद भी श्रावस्ती की जो सीट थी वो अतीक को दे देते हैं। लोकसभा का चुनाव था लेकिन फिर भी अतीक अहमद हार गए। ये सब कुछ जब हो रहा था तो इस दौरान कई बार अतीक अहमद बेल पर वापस आ रहे थे, जेल में जा रहे थे। कई चुनाव माना जाता है कि वो जेल से ही लड़ा करते थे, लेकिन फिर भी अपना जो रुतबा था उसको कम नहीं होने देते थे। उनके जो गुर्गे थे वो सारा काम बाहर मैनेज कर लिया करते थे। अब 2017 में उत्तर प्रदेश में बनती है योगी आदित्यनाथ की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अतीक को लगा कि क्या ही बदल जाएगा, मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ बन गए तो काम पर थोड़ी कोई असर आएगा। इससे पहले मायावती भी मुख्यमंत्री बनी लेकिन काम भी धड़ल्ले से हुआ करते थे, अब भी ऐसा ही हो जाएगा। 2018 में ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दिया। 2018 की अगर मैं बात बताऊं तो रियल एस्टेट कारोबारी थे मोहित जायसवाल, जिन्हें किडनैप किया जाता है, फिर देवरिया ले जाया जाता है और जेल में लोहे की रॉड और बंदूक के बट से पीटा जाता है और उनकी संपत्ति को जबरन अपने नाम कराया जाता है। किसी तरीके से मोहित जायसवाल बचकर भागे, मामला पुलिस में दर्ज कराया, लेकिन होना क्या था वो सब बाद में पता चलेगा। अभी तक तो कुछ हो नहीं पाया। अतीक की मुश्किलें फिलहाल इस मामले के बाद से बढ़ गई ऐसा माना जाता है, क्योंकि अब अतीक की जो करतूतें थी वो सामने आने लगी थी। और इसके साथ ही जो उधर राजू पाल केस चल रहा था उसमें अतीक अहमद पर सीबीआई जांच और ज्यादा तेज हो जाती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में अतीक को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि ये जो 2018 वाली घटना थी ऐसा कुछ ना हो, ये घटनाएं थम जाए। 2023 में फिर राजपाल के जो दोस्त थे उमेश पाल, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें भी अतीक का